बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़ीशान और आप देख रहे हैं फॉरेक्स विद ज़ीशान यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जिस तरह कि आपको पता है कि इस ईयर का इख्तिताम होने वाला है और आखिरी जो है इस ईयर का मंथ चल रहा है और उसका आखिरी जो है ना वो वीकेंड इस वक्त जो है ना वो स्टार्ट होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर हम आने वाले वीक के अंदर गोल्ड की जो मूवमेंट है उसको किस तरह कैच करेंगे उसके मतलब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बज़ाहिर तो दोस्तों आपको पता है कि क्रिसमस की छुट्टियां हैं, लेकिन क्योंकि साल की क्लोजिंग है मार्केट के अंदर, तो मार्केट जो है ना वो आपको कोई भी बड़ा सरप्राइज़ दे सकती है। तो इसलिए हम मंथ से स्टार्ट करेंगे। मंथ का चार्ट हमारे पास यहाँ पे ओपन है, जिस तरह कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगर आप देखें तो पिछले 3 मंथ से मार्केट जो है ना वो मुसलसल बाइंग में है। मार्केट ने जो अपनी लास्ट सपोर्ट ली थी यहाँ से, आप देखें, ये जो एरिया है आपका तकरीबन कह लें कि 1800 का एरिया है यहाँ पे। यहाँ से मार्केट ने मंथ के अंदर यहाँ से सपोर्ट ली और एक इनगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बनाई और उसके बाद मार्केट जो है ना वो अप साइड की तरफ मूव कर गई। फ्रेंड्स, इसी तरह अगर हम वीकली चार्ट के ऊपर जाएं और वहाँ की सिचुएशन को ज़रा देखें, तो मैंने आपको पिछले वीक में कुछ एनालिसिस दिए थे। मैंने आपको बताया था कि मार्केट आपकी जो है वो बुलिश है, तो इसको सेल मत करिएगा। और आप देखें कि पिछले वीक की जो कैंडल है वो एक डोजी टाइप कैंडल क्लोज हुई थी, जिसके ऊपर हमने डिस्कस भी किया था। मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है यहाँ पे नेक्स्ट वीक में, तो मार्केट जो है ना वो आपकी ये कह लें कि डबल टॉप लगा सकती है, यानी कि डबल टॉप की सिचुएशन मार्केट जो है ना वो आपकी बना सकती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट ने इस वीक की जो कैंडल है वो भी एक बुलिश कैंडल जो है ना यहाँ पे क्लोज की है। तो अभी ब्राइट चांसेस हैं इस चीज़ के कि मार्केट जो है ना कह लें कि 2150 का ये जो एरिया है आपका, इसको दोबारा से टेस्ट कर सकती है। और अगर हम इसको एक ट्रेंड लाइन लगाएं यहाँ से नीचे से वीकली के अंदर, तो आप देखें कि मार्केट आपकी बिल्कुल सिंपल है और क्लियर है कि मार्केट आपकी जो है वो अप ट्रेंड में है। गैस, जब तक मार्केट अपना वीकली का ये जो एरिया है यहाँ पे, ये 1930 का एरिया, जब तक ये क्रॉस नहीं करती, नीचे क्लोजिंग नहीं देती, तब तक मार्केट आपकी बुलिश है। मार्केट आपकी यहाँ से थोड़ी रिवर्स भी हो सकती है नीचे को और दोबारा अपसाइड की तरफ मूव कर सकती है। ठीक है, इसी तरह अगर हम डेली की बात करें और डेली के टाइम फ्रेम को यहाँ पे थोड़ा सा वॉच करें, तो पिछले वीक मैंने आपको डेली का जो एनालिसिस दिया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है वो अपना ये वाला जो एरिया यहाँ पे, इसको टेस्ट कर सकती है यहाँ पे। ठीक है, इस एरिया को, ये जो मैंने लाइन लगाई है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मार्केट जो है ना वो थोड़ा सा नीचे उसने मूव किया है। मैंने आपको बताया था कि मार्केट थोड़ा नीचे आ सकती है यहाँ पे या यहाँ पे, और यहाँ से दोबारा फिर अपसाइड की तरफ मूव कर सकती है। ठीक है, तो सिचुएशन ऑलमोस्ट वैसे ही है, लेकिन मार्केट थोड़ा सा स्लो है। लेकिन मार्केट जो है वो टेक्निकली मूव कर रही है। इसी तरह अगर हम H4 के अंदर आएँ, H4 के अंदर अगर हम सूरत हाल को देखें, तो इसको थोड़ा सा हम जूम आउट करते हैं। तो पिछले वीक मैंने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर जो है ना एक हेड एंड शोल्डर जो है ना वो फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, ये इसका हेड है, ये इसके शोल्डर है, और जैसे ही इसका जो निक पॉइंट है वो ब्रेक होगा, तो मार्केट जो है वो अप साइड की तरफ मूव कर सकती है दोबारा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका जो निक पॉइंट है वो ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुका है और मार्केट जो है ना वो कह लें कि एग्जैक्टली अपने जो है ना वो लेवल के ऊपर ही खड़ी है यहाँ पे। और अगर आपको यहाँ पे कोई H1 की या M13 की कोई बुलिश कैंडल मिलती है, तो मार्केट यहीं से आपकी जो है ना ऊपर की तरफ मूव कर सकती है और इसका जो टारगेट होगा ना वो कह लें कि 2180 के करीब करीब होगा, फर्स्ट टारगेट जो इसका होगा। ठीक है, अगर हम H4 को थोड़ा सा जूम आउट कर लें यहाँ पे, थोड़ा सा जूम आउट करके देखें, तो आप देखें कि मार्केट जो है आपकी स्विंग में मूव कर रही है ऊपर को। ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, एक इम्पल्स मूव ली है इसने, फिर एक करेक्शन इसने की, दोबारा से इसने अपना एक सप्लाई एरिया था उसको इसने ब्रेक करके ये ऊपर निकल गई। जब नीचे आई तो इस एरिया पे सस्टेन नहीं कर सकी, ठीक है ना, और यहीं से नीचे ड्रॉप हुई है। ठीक है, लेकिन मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज नहीं हुआ। हमारी जो फर्स्ट सपोर्ट थी यहाँ पे वो ब्रेक ज़रूर हुई, लेकिन मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। गाइस, जब तक हमारी लास्ट सपोर्ट यानी कि 1930 का ये जो एरिया है ये ब्रेक नहीं होता,
आपकी जो मार्केट है वो बुलिश है। आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इस लास्ट सपोर्ट यानी कि इस लास्ट लो और इस लास्ट हाई के दरमियान जो कुछ भी चल रहा है इस वक्त, या जो कुछ भी आप मूव देख रहे हैं, वो ये कह लें कि आपकी ना एक इंटरनल मूव है। तो आपने ये नहीं सोचना कि जी मार्केट आपकी सेल हो रही है। छोटी मोटी स्कैल्पिंग आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए भी आपका जो ट्रेंड है वो देखें तो सारे टाइम फ्रेम्स के अंदर जो है ना वो बुलिश है। ठीक है। इसी तरह गाइज अगर हम H4 के कुछ लेवल्स को देखें, क्योंकि आने वाले वीक में हमने ट्रेड भी करनी है। गाइज मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ना सिंपल तरीके से चीज़ें बताऊं। अगर आपने गाइज किसी को इम्प्रेस करना है तो आप उसको मुश्किल चीज़ें बताते हैं। चीज़ वही होती है लेकिन आप उसको घुमा फिरा के बताते हैं। लेकिन अगर आपने किसी की हेल्प करनी हो या आपने किसी को गाइड करना हो तो फिर आप उसको यानी कि सिंपल तरीके से उसको समझाने की कोशिश करते हैं। और मेरा भी यही काम है कि मैं आपको सिंपल तरीके से बाइंग और सेलिंग के जो लेवल्स हैं वो बताऊं। तो जिस तरह के आप देख रहे हैं कि मार्केट ऑलरेडी अपनी कह लें कि अपने एरिया के ऊपर खड़ी है। अगर मार्केट आपको इसी एरिया से कोई बुलिश कैंडल क्लोज करती है H1 की या M13 की, थोड़ा सा नीचे आके, तो यहाँ से आपकी जो है ना वो फर्स्ट बाय यहाँ से होगी। जिसका जो फर्स्ट टारगेट होगा आपका यही एरिया होगा, जो कि कह लें कि यहाँ पे 20 70 75 का एरिया होगा यहाँ पे। ठीक है। और फिर जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा, इसके जो रिटेस्ट के ऊपर आपकी नेक्स्ट ट्रेड होगी वो आपकी कह लें कि इस एरिया तक होगी। ये कह लें ये एरिया 20 95 का एरिया यहाँ पे। ठीक है। इसी तरह अगर मार्केट आपकी सस्टेन नहीं कर पाती यहाँ पे, थोड़ा नीचे आ जाती है, तो आपने घबराना नहीं है। अगर आपकी मार्केट यहाँ पे आती है नीचे इस एरिया पे, ये कह लें कि 20 15 का ये एरिया है लगभग, यहाँ से आपको कोई सेटअप मिलता है तो फिर यहाँ से आप अपनी बाय पकड़ेंगे। फर्स्ट टारगेट इसका 20 50 होगा। दोबारा रिटेस्ट पे आपका नेक्स्ट टारगेट जो है वो 20 70 का एरिया होगा। और उसके बाद जैसे जैसे फर्दर ब्रेकआउट्स होंगे, आप स्विंग के ऊपर जो है ना वो अपनी ट्रेड्स को लेंगे और स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट के साथ अपनी ट्रेड्स को मैनेज करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मार्केट आपको कोई भी बड़ी मूव या कोई भी सरप्राइज यहाँ पे दे सकती है। इसी तरह अगर मार्केट मजीद नीचे आती है आपकी यहाँ से इस एरिया से, तो आप इस एरिया का वेट करेंगे यहाँ पे। ये एरिया जो है वो आपका 19 70 का एरिया है। यहाँ से आपको कोई पैटर्न मिलता है तो फर्स्ट ट्रेड आप यहाँ से लेंगे और इसका फर्स्ट टारगेट जो होगा आपका कह लें कि 2000 और 2015 के दरमियान का ये एरिया। यहाँ पे इसके रिटेस्ट पे नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रेड होगी आपकी 20 50। और फिर जैसे जैसे मार्केट फर्दर ऊपर को ब्रेकआउट करेगी, आप स्विंग के ऊपर अपनी ट्रेड्स को मैनेज करते जाएंगे। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सेल की बात करें तो अगर आपका ये वाला एरिया जो है 19 कह लें कि 65 और 70 का एरिया, यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है आपको एक बड़ी कैंडल के साथ, तो फिर इसके रिटेस्ट के ऊपर आप अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसका जो टारगेट होगा आपका कह लें कि 19 30 का एरिया होगा। और उसके बाद दोबारा कोई मार्केट रिवर्सल पैटर्न बनाती है तो फिर इस मूव को हम दोबारा देखेंगे और इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर कोई ना कोई वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो आई होप सो गाइज कि आपको हमारे ये ट्रेडिंग लेवल्स ज़रूर समझ आए होंगे। गाइज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।